आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.6। क्या कहता है प्रॉब्लम 8.6, समझते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। टू पोलराइजिंग शीट्स हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज मैक्सिमम। थ्रू व्हाट एंगल मस्ट आइदर शीट बी रोटेटेड इफ द इंटेंसिटी इज टू बी ड्रॉप बाय हाफ। सवाल ये कि एक रोशनी है, उस रोशनी को दो पोलराइजिंग शीट, इसको बजाय उसके मैं इस तरह शो करता हूँ, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। उससे इस रोशनी को गुजारा जाता है। तो ये जो शीट्स हमने रखी हैं, इनको हमने कुछ इस अंदाज से रखा है कि ये इस रोशनी के पैरेलल हों, ताकि इंटेंसिटी जो है जो कि इससे गुजरे, यानी इस रोशनी की जो इंटेंसिटी इससे गुजर के यहाँ पर रोशनी आएगी, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोशनी को ये पास करने दे। दूसरे में वो कहता है कि आप ये बताएं कि हम इन शीट्स को किस अंदाज में रखें कि हमारे पास जो रोशनी इससे गुजरे उसकी इंटेंसिटी ड्रॉप टू हाफ, यानी आधी हो जाए। अब कितनी रोशनी गुजारता है एक फिल्टर, यानी कितनी गुजरती है, ट्रांसमिट होती है, वो रोशनी की इंटेंसिटी हम एक फार्मूले से निकालते हैं, जो कि हमें म्यूलस जो लॉ है वहाँ से पता चला है, जो कि ये कहता है कि जो लाइट गुजरी है उसकी इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं अगर हम जितनी हमने फेंकी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसके साथ अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, यानी कि इस एंगल, ये जो एंगल ये बनाएगा, यहाँ पे फर्ज करें ये एक एक्सिस है, इसको मैं टेढ़ा करके भी रख सकता हूँ, तो ये जो भी एंगल ये बनाएगा उस एंगल का कॉस लिया जाए, उसका स्क्वायर लिया जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी की, तो वो जो भी आंसर देगा तो वो लाइट की इंटेंसिटी होगी जो गुजर गई है। सिंबल की, इसको मैं सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, उसके लिए मुझे इसको मैंने उठाया, नीचे रखा, इक्वल टू यहाँ पे रखा। आई जो है ये वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट की थी, आई नॉट है, और ये कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया। पहले केस में मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वन के ऊपर, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, ठीक है। और वन कैसे आएगी ये मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, असल में उन्होंने हमसे मैक्सिमम नहीं मांगी, लेकिन मैं चूंकि मैक्सिमम वाली बात उन्होंने शुरू की है तो मैं वो समझाता हूँ, उसी से फिर अगली बात भी समझ आ जाएगी। मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम वन, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है वन किस एंगल के ऊपर, ये मैं निकालना चाहूँ तो वन कॉज अंडर रूट लूँगा दोनों साइडों पे, ये ले इधर ही ले लेते हैं, तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो आता है वन, जबकि यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया, अब एंगल किस पे निकालूं, तो कॉज इनवर्स वन किया जाए, तो कैलकुलेटर पे हम देखते हैं, ये कैलकुलेटर है वन और इसका कॉज इनवर्स लिया जाए, इनवर्स लेने के बाद आंसर आया ज़ीरो। यानी कि एंगल क्या होगा, एंगल अगर होगा ज़ीरो तो मैक्सिमम आपके पास लाइट जो है वो आके उसकी इंटेंसिटी गुजरेगी। ज़ीरो मतलब कि यहाँ पे जो जिस रोशनी आ रही है, मैं इसको बिल्कुल कुछ इस अंदाज, जिस एनिमेशन से मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनिमेशन ऑफ फिजिक्स डॉट कॉम से मैं दिखा रहा हूँ, ये पोलराइज़र है, ये वो रोशनी आ रही है। अब देखें अगर मैं एंगल ज़ीरो कर दूंगा ना, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो सारी की सारी रोशनी सारी की सारी आगे गुजर रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी ज़ीरो एंगल पे। अब किस पे ये लोग चाहते हैं कि आधी हो जाए, वो आधी होने के लिए एंगल क्या है वो निकालते हैं। उसके लिए मैं वही फार्मूला लेकर आया हूँ, आधी होने का मतलब जितनी थी उसका आधा, यानी ये अगर जितनी थी उसका आधा, मैं यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास, फर्ज करें इतनी आ गई ना, और ओरिजिनल को एज इट इज़ लिख दिया। आधी होने का मतलब कि जो ट्रांसमिटेड है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो शुरू में फेंकी थी उसकी आधी, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी, आई की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पर डाल दी। अब आगे चलते हैं, कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह गया वन बाई टू, और ये आ गया कॉज ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। अब अंडर रूट दोनों साइडों पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, वह देखते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसका साथ इसका कैंसिल, राइट इस साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये आ गया, जबकि दूसरी साइड को हम बाद में लिख लेते हैं, वो आ जाएगा। देखिए वन का अंडर रूट वन होता है तो वो बाहर आ जाएगा, और जबकि अंडर रूट टू होता है वो अंडर रूट टू को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये जो भी आंसर है इसका अगर इसके साथ हम इन्वर्स लें ताकि हम एंगल निकाल सकें दोनों साइडों पे कॉस इन्वर्स, तो ये आ जाएगा ये, और ये वन हमारा अंडर रूट
टू। अब इसका आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, वन, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, वन और साथ डिवाइड किया जाए ये, और फिर उसके बाद टू और उसका अंडर रूट, और ये बंद कर दिया जाए, तो वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू का जो भी आंसर है वो ये आ गया। अब इसका मैंने क्या लेना है, कॉज इनवर्स, तो कॉज इनवर्स लिया जाए तो आंसर आया 45। अब ये 45 डिग्री एंगल वो एंगल है जिसके ऊपर जो इंटेंसिटी है वो हाफ होगी। एनिमेशन से दिखाऊं तो ये रोशनी आ रही है, अगर मैं इस पोलराइजर को 45 एंगल के ऊपर रखूंगा तो ये जो रोशनी गुजर गई है इसकी इंटेंसिटी इस वाली के हाफ होगी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। तो आज हमने क्या किया, क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.6 सॉल्व किया।